ओम शांति। 5 जनवरी 2014 अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 31 मई 1977। मुरली का सार: विश्व कल्याण करने का सहज साधन है, विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। हर एक बच्चे चाहते हैं कि जैसे बाबा विश्व कल्याणकारी है, हम भी बाबा के साथ विश्व कल्याणकारी बने। तो उसका सहज साधन क्या है? श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। अपने निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से जान गए हो। निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से जान गए हो। दोनों ही स्थितियों में स्थित रहना सहज अनुभव होता है, वह साकार स्थिति में स्थित रहना सहज लगता है, और निराकारी स्थिति में स्थित होने में मेहनत लगती है। क्या समझते हैं? बाबा पूछते दोनों स्थिति, एक निराकारी स्थिति एक साकारी स्थिति, 2 स्थितियां हैं। अब दोनों ही स्थितियों में स्थित होना सहज लगता है या निराकारी स्थिति में स्थित होना मुश्किल लगता है और साकारी स्थिति में स्थित होना सहज लगता है? क्या कहेंगे? संकल्प किया और स्थित हुआ। सेकंड का संकल्प जहां चाहे वहां स्थित कर सकता है। संकल्प ही ऊंच ले जाने और नीचे ले आने की रूहानी लिफ्ट है, जिस द्वारा चाहे सर्वश्रेष्ठ अर्थात ऊंची मंजिल पर पहुंचो, अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे आकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे साकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। किसके द्वारा स्थित हो सकते हैं? संकल्प के द्वारा। संकल्प ही ऊपर ले जाने वाला है और संकल्प ही नीचे ले जाने वाला है। अब संकल्प करेंगे निराकारी दुनिया में जाना है तो निराकारी दुनिया में पहुंच जाएंगे। संकल्प करेंगे आकारी दुनिया में रहना है तो आकारी दुनिया में, और संकल्प ही करेंगे तो साकारी दुनिया में आ जाएंगे। ऐसे ही होगा ना? ऐसी प्रैक्टिस अनुभव करते हो कि जब संकल्प करे उसी समय स्थित हो जाए। अभी संकल्प किया निराकारी दुनिया, अभी संकल्प किया आकारी दुनिया, अभी संकल्प किया साकारी दुनिया। है ऐसी प्रैक्टिस हम बच्चों की? अभी निराकारी दुनिया, अभी आकारी दुनिया, माना सूक्ष्म वतन, परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। ये तीनों स्थितियों में सेकंड में स्थित हो सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस अनुभव करते हो कि मेरी ऐसी प्रैक्टिस है? समझते सभी? संकल्प की शक्ति को जहां चाहो वहां लगा सकते हो, क्योंकि आत्मा मालिक है इन सूक्ष्म शक्तियों की। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात सर्व शक्तियों को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे कार्य में लगा सकते हैं। कौन? मास्टर सर्वशक्तिमान सर्व शक्तियों को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे कार्य में लगा सकते हैं। ऐसा मालिकपन अनुभव करते हो। अपने संकल्पों के ऊपर मालिक, ऐसा मालिकपन अपना अनुभव करते हो। संकल्प को रचने वाले रचयिता स्वयं को अनुभव करते हो।
रचना के वशीभूत तो नहीं होते। ऐसा अभ्यास है जो 1 सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले उसी स्थिति में सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसी प्रैक्टिस है? क्या कहते हो? अभी कहे आपको परमधाम तो परमधाम, अभी कहे सूक्ष्म वतन तो सूक्ष्म वतन, अभी कहे स्थूल वतन साकारी दुनिया तो साकारी दुनिया। है ऐसी प्रैक्टिस? है? आप तो ये प्रैक्टिस कर रहे हो ना? है? हाँ, सुबह अमृत से लेके बाद क्या करते हो? यही 3 प्रैक्टिस करते हो ना, परमधाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया। ऐसी प्रैक्टिस है? वह युद्ध करते ही समय बीत जाएगा। अगर युद्ध करते हुए समय बीत जाए, स्वयं को स्थिर ना कर सको, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे, वह क्षत्रिय कहेंगे। जो हर समय युद्ध की स्थिति में रहे उसको क्या कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान तो जिस समय जिस शक्ति का प्रयोग करना चाहे वो कर सकता है, और क्षत्रिय उसको सोचना पड़ेगा, अभी मैं युद्ध के मैदान में हूँ, अब ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे हो सकता है। क्षत्रिय अर्थात चंद्रवंशी। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। क्योंकि आज चारों तरफ सबकी क्या भटकी हुई है? बुद्धि। आत्माएं भटकती हैं, मना आत्मा कौन सी भटक? उसकी बुद्धि तो भटक रही है ना। तो चारों तरफ सब शरीर में रहते हुए भी भटक रहे हैं। कोई कहते नहीं तो भटकती हुई आत्मा है, सारा दिन इसकी बुद्धि इधर से इधर भटकती रहती है। तो बाबा कहते सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को कौन एकाग्र कर सकता है? जिसके पास श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता हो। संकल्प तो सबके पास है कि नहीं है? अब पर वो संकल्प कैसे है? विचार उस पर है। अच्छे हैं, बुरे हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव है, व्यर्थ हैं, कैसे हैं? वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। रखती है कि नहीं रखती है? सारे विश्व की आत्माएं यही चाहती है। भक्ति भी कर रहे होंगे तो भी यही चाहेंगे कि हमारी भक्ति एकाग्र हो जाए, हम जिसको याद करें उस सेकंड उसी की याद आए, बुद्धि इधर उधर भटके नहीं। यही चाहते हैं ना, एकाग्रता ही चाहते हैं। तो भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए और मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। यह विश्व की मांग व चाहना कैसे पूर्ण करेंगे? बाबा आपसे पूछ रहे हैं कि आप विश्व की ये मांग और चाहना को कैसे पूरा करें? अगर स्वयं ही एकाग्र नहीं होंगे तो औरों को कैसे कर सकेंगे? अगर आप स्वयं ही एकाग्र नहीं हो तो औरों को कर सकते हो एकाग्र? इसलिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे निरंतर। एकाग्रता अर्थात सदा सदा एक बाप दूसरा न कोई। सदा क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि जब अगर कोई कार्य है तो एक बाप दूसरा न कोई, और कार्य संपन्न तो सब मेरे अपने, हाँ, और बाप को भूल जाते हैं। तो एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई,
ऐसे निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। उसके लिए जैसे सुनाया था, अब कैसे करें अभ्यास? निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का कैसे अभ्यास करें? तो बाबा कहते उसके लिए जैसे सुनाया था, एक तो व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। एकाग्रता का अर्थ है एक बाप दूसरा न कोई। तो निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करना है, लेकिन करना कैसे है? उसके लिए सुनाया था पहले भी बाबा ने कि एक तो व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। दूसरी बात, माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को, माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते कदम को आगे बढ़ाते चलो। सुना? फिर से सुनो। माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते, किसको समाप्त करते? विघ्नों को। जो माया के अनेक प्रकार के विघ्न आ रहे हैं वो ईश्वरीय लगन से समाप्त करते कदम को आगे बढ़ाते चलो। विघ्नों से घबराने का मुख्य कारण कौन सा है? बताओ। विघ्न आया, उससे घबरा जाते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? क्यों घबरा जाते हैं? उसका कारण क्या है? विघ्न आए, पर विघ्न तो आए लेकिन उससे घबरा जाते हैं, क्या कारण है? विघ्न आते कि नहीं आते हैं? कहीं हमारे पास तो विघ्न ही नहीं आते। विघ्न आते हैं ना, फिर उनसे घबराने का मुख्य कारण क्या है? हाँ जी, विघ्न आए, आते कि नहीं आते? आते। पर विघ्न से घबराने का मुख्य कारण कौन सा है? जब भी कोई विघ्न आता है, अब इमर्ज करो, कोई विघ्न जब भी आया हो आपका, तो क्या करते हो? जब भी कोई विघ्न आता है तो विघ्न आते हुए यह भूल जाते हो कि बाप दादा ने पहले से ये नॉलेज दे दी है कि लगन की परीक्षा में ये सब आएंगे ही। जब भी कोई विघ्न आता है तो ये भूल जाते हो, जब घबरा जाते हो विघ्न को देखकर, ये भूल जाते हो कि बाबा ने इस बारे में पहले से ही नॉलेज दे रखी है कि ये लगन की परीक्षा में तो ये सब आएंगे। जब पहले से ही मालूम है कि विघ्न आने ही हैं, फिर घबराने की क्या जरूरत है? जब आपको मालूम है कि ये विघ्न आने ही है, फिर घबराने की क्या जरूरत है? नई बात क्यों समझते हो? मालूम है कि इसके लिए बाबा ने कहा है कि अगर लगन बढ़ेगी, बाबा की लगन बढ़ेगी, तो विघ्न नहीं आएंगे क्या? माया कहेगी कहाँ जा रही है, आगे इनकी पलटन इतनी ज्यादा है, ये भी गया। वो एक एक करते उसके हाथ से छूटते जा रहे हैं, अब वो कुछ नहीं करेगी। तो कई बच्चे बाबा के बनते हैं ना, तो उनके घर में कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कोई भी रोकता है टोकता है, तो फिर पता नहीं क्यों रोकते हैं टोकते हैं। अरे तुम्हें पहले पता नहीं था क्यों रोकेंगे टोकेंगे? कोई नई बात है क्या? विघ्न आया और बाबा ने पहले ही कहा था, बच्चे अभी तुमने माया का हाथ छोड़ के मेरे पास आए हो, तो आगे आगे चलते जाओगे ना तो माया और अलग अलग रूप में आएगी। बोला था कि नहीं बोला था बाबा ने? हाँ, जब कोर्स करते हो, जब कोर्स उठाते हैं तो टीचर बहन क्या कहती है कि अभी आपके ना पेपर होने वाले हैं,
आप कोर्स तो बड़े एंजॉय से ले रहे हो, जब सुनते पेपर होने वाला है, अरे क्या बड़ी बात है, पेपर मैं तो यूं मेरे आगे ये पेपर कोई बड़ी बात नहीं, यूं टीचर बहन को खुश कर देते, बाबा भी सुन रहे होते हैं, बाबा भी ओह कितना अच्छा बच्चा आया पैदा हुआ है, बाबा भी खुश हो जाता है। इसलिए शुरू शुरू में क्या होता है, कोई भी विजन नहीं लगता है शुरू शुरू में, जब बच्चे बनते हैं बाबा के, तो कोई बड़ी से बड़ी भी बात कह देगा ना, ये भी बात है, ऐसे ऐसे उड़ा देंगे हवा में उस बात को हवा में उड़ा देंगे। क्यों उड़ा देंगे? लगन है, तो लगन के आगे विजन कुछ नहीं है, पर लगन लगी है तो विजन आएगा जरूर। ये बाबा ने पहले बता रखा कि तुमने माया को चैलेंज किया, अब उसके घर में जाके चैलेंज करके आए हो, और फिर सोचा वो अगर आपके घर में आके आपके कहे आ जा युद्ध करने, वो ये क्यों आई है? पहले उसको चैलेंज करके आए, फिर जब वो आ गई तो ये क्यों आई? फिर खुद ही परेशान, इधर उधर घूमते फिरेंगे, वही छुपा लो। ऐसा होता है कोई क्या? हाँ, बॉक्सिंग में उसको जाके चैलेंज ना आ जा, बॉक्सिंग स्टेज पे आना, वो आ गया स्टेज सामने वाला, वो फिर इधर आ गए, कैसे आ गए? है कि नहीं ऐसा? फिर घबराने की क्या जरूरत है? नई बात समझते हो ना, नई बात पे इंसान ऐसे करेगा, हाँ ये क्या? जब पहले से ही पता होता तो हाय ये क्या, ऐसे प्रश्न। हाँ, आपके घर में किसी ने आना हो और आपको पहले से ही फोन कर रखा हो उसने कि मैं इतने बजे आऊंगा, और आप गेट खोल दो, हाँ आ कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? उसने पहले से ही फोन कर दिया और साथ साथ चल रहे हो फोन पे, हाँ भाई ठीक है अभी पहुंच गए दरवाजे पे, ठीक। और जैसे ही हम दरवाजा खोले, हाँ ये क्या है? नाटक कर रहे हैं ना, इसका मतलब जैसा तो शो कर रहे हैं कि जैसे पता ही ना हो। विघन आएंगे लगन है तो विघन भी आएंगे। पता कैसे चलेगा? नई बात क्यों समझते हो? क्या प्रश्न करते हो? प्रश्नों को सुन दो आप। माया क्यों आती है? पहला प्रश्न। दूसरा, व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं? तीसरा, बुद्धि क्यों भटकती है? और वातावरण क्यों प्रभाव डालता है? फिर 5, 1 2 3 4 5, संबंधी साथ क्यों नहीं देते हैं? ये सब पता था ना पहले, लेकिन फिर भी चलते चलते ये प्रश्न जरूर पूछते अपने आप में। अभी उत्तर भी सुनिए। माया क्यों आती है? व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं? बुद्धि क्यों भटकती है? वातावरण क्यों प्रभाव डालता है? संबंधी साथ क्यों नहीं देते हैं? पुराने संस्कार अब तक क्यों इमर्ज होते हैं? ये सब क्वेश्चन विघ्नों को मिटाने के बजाय बाप की लगन से हटाने के निमित्त बन जाते हैं। अब इनमें से कौन कौन है जो ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं? अपने अंदर हाथ करा देना, बात मत करना, बात करो सब पता चल जाएगी। कौन से प्रश्न? माया क्यों आती है? व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं? बुद्धि क्यों भटकती है? वातावरण क्यों प्रभाव डालता है? संबंधी साथ क्यों नहीं देते हैं? पुराने संस्कार अब तक क्यों इमर्ज होते हैं? ये सारे क्वेश्चन विघ्नों को मिटाने के बजाय बाप की लगन से हटाने के निमित्त बन जाते हैं। कि लगन कम होने के कारण ये वाले प्रश्न है जो आत्माओं के अंदर, बच्चों के अंदर उठ जाते हैं।
माया क्यों आती है बाबा, क्यों आती है ये माया, व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं बाबा, पकड़ के रखो उनको। बुद्धि इधर उधर क्यों भटकती है, हम बैठे हैं बाबा की याद में तो सीधा बाबा की याद में ऊपर जानी चाहिए। ये तो बाबा को आपसे पूछना चाहिए ना, बाबा से पूछ रहे होते हैं। है कमाल की बात, जो प्रश्न बाबा को बच्चों से पूछने चाहिए वो बच्चे बाप से पूछ लेते हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं। जैसे टीचर ने कहा होता चलो आना कल स्टडी करके आना ये चैप्टर है, तो टीचर ने कह दिया ना स्टडी करके आना। अब स्टूडेंट होते बड़े चालाक, वो क्या कहते हैं 10-12 क्वेश्चन ऐसे बना के ले जाते हैं हमको समझ नहीं आए, है ना। वो पीछे देखो टीचर बैठे हैं, ऐसे ही करते हैं ना। हाँ, उनको कह दो ना कि कल हमने टेस्ट रखा है या ऐसा कुछ, तो वो सबसे पहले अपनी वो प्रॉब्लम ले आएंगे, कहेंगे ये आज ये चैप्टर ना अभी मेरे को क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा टेस्ट कैंसिल। अमित भाई परवेश भाई ऐसे ही करते ना बच्चे, ऐसे ही करते। ये थोड़ा ना क्लियर नहीं हुआ, जो बच्चों से पूछना था बाप ने प्रश्न, वो बच्चे ही बाप से पूछने लग जाते हैं। माया क्यों आती है, व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, बुद्धि क्यों भटकती है, वातावरण क्यों प्रभाव डालता है, ये बाबा को पूछना चाहिए कि वातावरण तुम पे क्यों प्रभाव डाल रहा है, तुम्हारी बुद्धि क्यों भटक रही है, तुम पर माया क्यों आती है, तुम्हारे व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं, तुम्हारे संबंधी तुम्हारा साथ क्यों नहीं देते हैं। बाबा को तुमसे पूछेंगे, तुम बाबा पूछ जाओगे, है ना, उल्टा है कि नहीं। पुराने संस्कार अब तक इमर्ज क्यों होते हैं, ये भी बाबा से पूछ डालते हैं। विचार करना सीरियसली, ये सीरियस बात है ये बहुत, कि हम जो प्रश्न टीचर को बाप को हमसे पूछने चाहिए, हम व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं बाबा, बाबा से पर्सनल मुलाकात होगी यही पूछेंगे, यही पूछेंगे। तो बाबा क्या कहेंगे, बाबा तो प्यार का सागर है, तो बाबा उसका भी उत्तर दे देते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। हाँ नीलम माता ठीक है कि नहीं, ये नींद क्यों आती है, इतनी मीठी मुरली इतना मीठा बाबा, फिर भी नींद भी मीठी। तीनों में से किसी को चूज करना हो तो थोड़ी थोड़ी देर में बुद्धि उधर चली जाती है ना। बड़ा नशा है नींद का नशा। कहीं तो शराब पी या दूसरी यानी कि दूसरी चीजें खाते पीते उनके नशे से भी ज्यादा बेकार, सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा दूर करने वाला बाप से सबसे बड़ा। तो ये सब जो क्वेश्चंस पूछते हैं तो ये मिटाने, विघ्नों को मिटाने के बजाय बाप की लगन को हटाने के निमित्त बन जाते हैं। क्या ये बाप के महावाक्य भूल जाते हो कि जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने के लिए आएगी, ये भूल गए हो। ये बाबा ने कहा है जितना जितना आप ज्ञान में, जितना जितना बाबा की याद में, जितना जितना धारणा मुक्त युक्त होते जाएंगे तो आएंगे ही आएंगे, ये भूल जाते हो। बाबा कहते क्या ये बाप के महावाक्य भूल जाते हो कि जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने के लिए आएगी, लेकिन परीक्षा ही आगे बढ़ने का साधन है, ना कि गिराने का। क्योंकि कारण निवारण के बजाय कारण सोचने में समय गवा देते हो। कारण का निवारण सोचने के बजाय कारण को सोचने में समय गवा देते हो। ये कारण था, वो कारण था, वो कारण था, ये कारण, बशर्ते उसका निवारण सोचा जाए। शक्ति गवा देते हो क्या सोचने में, कारण 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 सोचने में ही शक्ति को गवा देते हो। कारण की बजाय निवारण सोचो। क्या सोचो, निवारण सोचो।
कारण की बजाय निवारण सोचो। तो निर्विघ्न हो जाओ, तो निर्विघ्न हो जाओ। क्यों आया? नहीं, लेकिन यह तो आना ही है। इस समृद्धि में रहने से समर्थी स्वरूप हो जाएंगे। ये क्यों आया, ऐसा किसी ने क्यों कहा, ऐसा कैसे कर सकता कोई, ऐसा नहीं सोचो। ये तो आना ही है। इस समृद्धि में रहने से समर्थी स्वरूप हो जाएंगे। दूसरी बात थी, छोटे से विघ्नों में क्यों के क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है। पूछा ना बच्चों ने कि व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं। ये बाबा अब निवारण दे रहे हैं, बाबा से ही पूछते हैं तो बाबा ही निवारण दे रहे हैं। देखो कितना प्यार है बाबा। तो बाबा कह सकते हैं कि प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम उसका सोल्यूशन ढूंढो, लेकिन बाबा हमको निवारण भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं उसका कारण क्या है। छोटे से विघ्नों में कोई छोटा सा विघ्न आता है ना, उसी में क्यों के क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है, और उसी क्यों को समाप्त करने में काफी समय लग जाता है। इसलिए मुख्य कमजोरी है जो ज्ञान स्वरूप अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होते हुए विघ्नों को पार नहीं कर पाते। ज्ञानी हो लेकिन ज्ञान स्वरूप होना है। फिर से सुनो, समझना। छोटे से विघ्नों में क्यों के क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है, और उसी क्यों को समाप्त करने में काफी समय लग जाता है। इसलिए मुख्य कमजोरी है, इसलिए ये मुख्य कमजोरी है जो ज्ञान स्वरूप अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होते हुए विघ्नों को पार नहीं कर पाते। क्योंकि ज्ञानी हो लेकिन बनना क्या, ज्ञान स्वरूप। अब एक और प्रश्न था कि वातावरण प्रभाव क्यों डालता है, उसका भी कारण। अभी देखो जितने प्रश्न किए ना उनका बाबा बता रहे हैं कि कारण क्या है और निवारण क्या है। सुन लो, प्रश्न क्या थे। माया क्यों आती है, व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, बुद्धि क्यों भटकती है, वातावरण क्यों प्रभाव डालता है, संबंधी साथ क्यों नहीं देते हैं, पुराने स्वभाव संस्कार अब तक क्यों इमर्ज होते हैं। ठीक, तो वातावरण प्रभाव क्यों डालता है उसका भी कारण है। अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं। ये समृद्धि भूल जाती है। आप वायुमंडल को चेंज करने वाले हो, ना कि जो वायुमंडल आपके लिए बनाया गया आप उसी में। कहीं कहते हैं ना बच्चे, वायुमंडल वहां का बड़ा खराब था, उसका असर मेरे पर आ गया। आप कौन हो? आप वायुमंडल बनाने वाले हो या वायुमंडल के प्रभाव में आने वाले? मान लो कोई ऐसे स्थान पर चले गए जहाँ पर ना भूतों का या ऐसा कोई वायुमंडल है, भूतों का वायुमंडल, जहाँ पे भूत इंतजार कर रहे शिकार का। ठीक है, कोई आए ऐसा जिसके अंदर हम घुस जाए, ठीक है, तो रोका जाता है। जो कमजोर हृदय वाले होते हैं उनको रोका जाता है कि वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वहां का वायुमंडल और वातावरण ऐसा है, तो वो उनके ऊपर प्रभाव डाल। लेकिन एक भूतों को भगाने वाला होता है, होता है कि नहीं होता? एक जो भूतों को भगाने वाला होता है वो अकेला भी चला जाएगा तो भूत उससे डरेंगे, क्या नहीं? भूत उससे डरेंगे कि ये हमको भगाने के लिए आ गया। एक कमजोर जाएगा तो भूतों का शिकार सारा उसी पे है, आगे की मूर्ति। लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं बाबा भी, वैसे ही समझाएंगे, देखना अभी कैसे राज की बात समझाते हैं कि वातावरण आप बनाने वाले हो या वातावरण के असर में आने वाले हो। आप किसी को बचाने वाले हो या किसी से अपने आप को बचाने वाले हो? बचाओ मेरे को, बचाओ।
आप किसी को बचाने जाने वालों में से हो, जैसे एक स्ट्रॉन्ग एकदम बॉडीगार्ड, एकदम ऐसी पर्सनैलिटी हो, और वो बॉडीगार्ड इधर से कोई मेरी बॉडी की सुरक्षा कर दे, कोई मुझे ही प्रोटेक्शन दे दे, तो ये भूल जाते हो कि अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल को आप परिवर्तन करने वाले हो। ये स्मृति आपको भूल जाती है। जब कहते ही हो विश्व परिवर्तक हैं, तो विश्व के वातावरण में वायुमंडल को भी तो परिवर्तन करना है। अशुद्ध को ही शुद्ध बनाने के लिए निमित्त हो। फिर ये क्यों सोचते हो कि वायुमंडल ऐसा है? इसलिए कमजोर हो। जब है ही कलयुगी तमो प्रधान आसुरी सृष्टि, उसमें वातावरण अशुद्ध नहीं होगा तो क्या होगा? तमोगुणी सृष्टि के बीच रहते हुए वातावरण को परिवर्तन करना, यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। कर्तव्य की स्मृति में रहने से, अर्थात रजतापन की स्थिति में स्थित रहने से वातावरण अर्थात रचना के वश नहीं होंगे। जब रचयिता की स्मृति में रहेंगे कि वातावरण को हमने बनाना है, तो रचना के वश नहीं होंगे। तो जो सोचना चाहिए कि परिवर्तक होके परिवर्तन कैसे करूं, इस सोचने के बजाय ये सोचने लग जाते हो कि वातावरण ऐसा है इसलिए कमजोर हो गया हूं, कि वातावरण ऐसा था उसका असर मेरे पर आ गया है इसलिए मैं कमजोर हो गया हूं। वातावरण बदलेगा तो मैं बदलूंगा, वातावरण अच्छा होगा तो मेरी स्थिति भी अच्छी होगी। लेकिन वातावरण को बदलने वाला कौन, यह भूल जाते हो। इस कारण थोड़े से वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है। कई बच्चे ऐसा ही कहते हैं कि हमारे घर में ना वातावरण नहीं है। अगर हमारे घर का वातावरण मधुबन जैसा हो तो सब के सब ज्ञानी योगी निकले, सब ज्ञानी योगी हो जाए। हमारा वातावरण ऐसा नहीं है, लेकिन वातावरण बनाने वाला कौन है, ये आपको तय करना है कि आप रचना हो या रचयिता, आप बनाने वाले हो या बने हुए पर जाने वाले हो, या आपको बना के दे दिया जाए, आप बच्चे हो माना रचना हो या रचयिता। रचयिता की ड्यूटी होती है रचना के लिए उसका पालन पोषण करना, ना कि रचना से हम उम्मीद लगाएंगे कि वो रचयिता का पालन पोषण करे। तो आप वातावरण बनाने वाले हो या वातावरण आपको बनाए? और क्या कहते हैं, और क्या प्रश्न था? कि संबंधी नहीं सुनते, वह संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बनते। हमारे घर में संबंधी नहीं है, सिर्फ हम अकेले ही चलते हैं, वो सब हमारे को अपोज करते हैं, विघन डालते हैं, हमारे को संग अच्छा नहीं मिला। कई आत्माएं आती है ना, उनको पूरा परिवार उनका ज्ञान में चलता है, सबका सहयोग मिलता है, तो कहते हैं कि नहीं आपका वायुमंडल भी अच्छा है और आपको परिवार का सहयोग भी मिला, इसलिए आप चल पड़े हो। अगर हमको भी ऐसा ही मिलता तो हम भी चल पड़ते। तो क्या कहते हैं कि संबंधी नहीं सुनते, वह संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बनते। बाप दादा ने तो पहले से ही सुना दिया है कि हर आत्मा का अपना अपना अलग अलग पार्ट है। पहले से ही सुना है कि हर आत्मा का अपना अपना अलग अलग पार्ट है, कोई सतोगुनी, कोई रजोगुनी, कोई तमोगुनी। जब वैरायटी आत्माएं हैं और वैरायटी ड्रामा है, तो सब आत्माओं का एक जैसा पार्ट तो हो ही नहीं सकता। जब ड्रामा ही वैरायटी है और वैरायटी आत्माएं हैं, हर एक का वैरायटी पार्ट है, तो एक जैसा पार्ट तो किसी का हो ही नहीं सकता। अगर किसी आत्मा का तमोगुनी अर्थात अज्ञान का पार्ट है, तो शुभ भावना और शुभ कामना से उस आत्मा को शांति और शक्ति का दान दो। अगर किसी का अज्ञान का पाठ चल रहा है, वो ज्ञान नहीं सुनता है, तो उसको शुभ भावना शुभ कामना से उस आत्मा को शांति और शक्ति का दान दो। लेकिन उसी अज्ञानी के पाठ को देखकर
अपनी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव को भूल क्यों जाते हो? दूसरे के पाठ को देखकर, अज्ञानी के पाठ को देखकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव को क्यों भूल जाते हो? अपनी स्थिति में हलचल क्यों करते हो? साक्षी हो पाठ देखते हुए, जो शक्ति का दान देना है वह दो, लेकिन घबराओ मत। अपने सतो प्रधान पाठ में स्थित रहो। तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ने का कारण है सदा बाप के श्रेष्ठ संग में ही नहीं रहते। तमोगुणी आत्मा के संग का अगर रंग लग रहा है, उसका कारण ही है कि बाप के श्रेष्ठ संग में नहीं रहते हैं। सदा श्रेष्ठ संग में रहने वाले के ऊपर और कोई संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। यानी कि हमारे संबंधी नहीं चलते ना, इसलिए हम चल नहीं पाते, या हमको सहयोग नहीं मिलता ना, इसलिए हम कर ही नहीं पाते। हमको भी आपके जैसा सहयोग मिले, हमारे भी सारे रिश्तेदार चलने लगे, हमारे भी संबंधी चले, फिर देखो। और हमेशा देखना, उन आत्माओं के साथ जो ये सोचते हैं ना, उनके परिवार वाले बाई चांस चल भी पड़े, वो चल पड़ते हैं, वो बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो अलवेले हो जाते हैं। जब उनके पर बंधन होता है तो वो अच्छे से चलते हैं, जब बंधन मुक्त हो जाते हैं तो वो अलवेले हो जाते हैं। लेकिन जो अपने बल पर कि मैं बाप के श्रेष्ठ संग में रहूं, जो इस बल पर चलते हैं, वो कभी भी किसी के संग के रंग में नहीं आते, उन पे किसी के संग का रंग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो निवारण का सोचो, प्रश्न मत करो, निवारण का सोचो कि निवारण क्या है उसका। और क्या कहते, और क्या कहा था बाबा, क्या कहते, और क्या कहा था? हमारे संबंधी के बुद्धि का ताला खोलो, ये भी बाबा को कहा। हमारे कहते हैं ना, कौन कौन कहते हैं जरा, हमारे संबंधी के बुद्धि का ताला खोलो। कहते हैं ना, हमारे संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। तो सुनो, बाप ने सर्व आत्माओं की बुद्धियों का ताला खोलने की चाबी बच्चों को पहले से ही दे दी है। क्या है कि नहीं, कि आप ज्ञान सुनाओ और आप दूसरों की बुद्धि का ताला खोलो। तो चाबी को यूज क्यों नहीं करते हो? अपना कार्य भूलने के कारण, अपना काम तो भूल गए कि चाबी मैंने लगानी है, अपना कार्य भूलने के कारण बाप को ही बार बार याद दिलाते हो कि बाबा आप ही इनकी बुद्धि का ताला खोलना, वह बुद्धि को परिवर्तन करना काम तुम्हारा, करे बाप। बाप तो सर्व आत्माओं रूपी बच्चों के प्रति सदा विश्व कल्याणकारी है ना, है ही। फिर बार बार क्यों याद दिलाते हो? बाप तो है ही सदा विश्व कल्याणकारी, बाप को क्यों याद दिलाते हो कि बाबा मेरे बच्चों की बुद्धि का ताला खोलो? बुद्धि खुद बिगाड़े उनकी और ताला बाबा खोलने आ जाए। हाँ, स्वभाव संस्कार बनाने में रचयिता का भी रोल होता है कि नहीं होता है? हाँ, रचना कैसी बननी चाहिए तो उसमें रचयिता का मेन रोल होता है। तो इसे कहते हैं कि कैसे बच्चे, इनके माँ बाप कौन है? और अच्छे बच्चे निकलते तो भी यही कहा जाता है कि इनके माँ बाप कौन है। भले अच्छाई में भले बुराई में याद माँ बाप को ही किया जाता है। तो बाबा कहते कि बाप तो है ही विश्व कल्याणकारी ना, फिर बार बार क्यों याद दिलाते हो? बाप को अपने समान भूलने वाला समझते हो क्या? हाँ, बाबा को अपने जैसे भूलने वाला समझ रखा है क्या? कहने की भी आवश्यकता नहीं। जितना आपको अपने हद के पाठ के संबंध का ख्याल है ना, बाप तो सदा बच्चों के संबंध में रहने वाले हैं, तो बाप बच्चों को भूल नहीं सकता। बाबा को क्यों याद करा रहे हो कि मेरे इसका ताला खोलो, उसको ताला खोलो? बाबा को तो याद है, ये तो आपको याद नहीं है। आप अपने लौकिक में पारलौकिक बाप को भूल जाते हो।
वो भी संबंध याद नहीं रहता। लौकिक में इतने जाते हैं तो पारलौकिक को भूल जाते। बाबा नहीं भूलता अपने बच्चों को कभी, लेकिन बाप जानते हैं कि हर एक आत्मा का कोई अपना समय का पाठ है, अपना अपना पाठ तो है। ये बहुत विशेष बात है सुनना। बाबा से बच्चों ने पूछा कि हमारे संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा ने कहा ये ताला खोलने की चाबी मैंने आपको दी है, लेकिन हमारी गलती ये कि हम बाबा को बार बार याद कराते रहते हैं कि बाबा आप करो आप करो आप करो। लेकिन बाप नहीं भूलता है, क्योंकि बाप विश्व कल्याणकारी है। लेकिन बाप जानते हैं कि हर एक आत्मा का कोई अपना समय का पार्ट है। कोई का आदि में पार्ट है, कोई का मध्य में पार्ट है, और कोई का अंत में पार्ट है, और कोई का भक्ति का पार्ट है, कोई का ज्ञान का पार्ट है। इसलिए बार बार ये चिंतन मत करो ताला कब खुलेगा। किसी ने शुरू में आना है, किसी ने बीच में आना है, किसी ने लास्ट में आना है, किसी के भक्ति का ही पाठ चलता रहेगा, किसी का कुछ। तो ये चिंतन मत करो कि इसके बुद्धि का ताला कब खुलेगा। लेकिन ताला खोलने का साधन जो है वो है अपने मनसा संकल्प द्वारा सेवा, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा। मनसा संकल्प द्वारा सेवा, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा, अपने जीवन के परिवर्तन द्वारा। आप ज्ञान में चले, आपके जीवन के परिवर्तन से दूसरे समझेंगे कि आप क्या कर रहे हो। अपने जीवन के परिवर्तन द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करने की सेवा की फर्ज अदाई निभाते चलो। तो 3 बातें बताई। मनसा द्वारा संकल्प, मनसा संकल्प द्वारा सेवा। दूसरा, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा। तीसरा, अपने जीवन के परिवर्तन द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करने की फर्ज अदाई निभाते चलो। अभी बार बार ये नहीं बोलना कि ताला खोलो। अपना ताला खोला तो उनका खुल ही जाएगा। पहले ये चेक करो आपकी बुद्धि का ताला कितना खुला है। अगर ताला आधा भी खुला होगा ना तब भी नहीं, अंदर नहीं जा पाएंगे खजाना लेने। अपना ताला खुला तो उनका खुल ही जाएगा। मुख्य 3 बातें के बार बार लिखते और कहते हो। अब और क्या कहते हो? आज बाबा कितने बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देने आए। जो जो प्रश्न लिखते हैं उसके उत्तर देने आए बाबा। मुख्य 3 बातें बार बार लिखते और कहते हो। योग क्यों नहीं लगता? योग क्यों नहीं लगता? ताला क्यों नहीं खुलता? और माया क्यों आती है? सोचते बहुत हो, इसलिए माया को भी मजा आता है। सोचते रहेंगे हाँ, क्योंकि आप लोग सोचते बहुत हो। क्या सोचते हो? योग क्यों नहीं लगता? ताला क्यों नहीं खुलता? हमारा ठप बुद्धि क्यों है हमारी? बाबा कुछ ऐसा चमत्कार करो हमारी बुद्धि एकदम अच्छी सुंदर विशाल एकदम सुनते ही अंदर बैठ जाए। योग क्यों नहीं लगता? माया क्यों आती है? ताला क्यों लग जाता है? खुलता क्यों नहीं पूरा? बाबा कहते सोचते बहुत हो, इसलिए माया को भी ना मजा आता है। जैसे मल युद्ध में भी अगर थोड़ा सा भी गिरने लगता है ना कोई, तो दूसरे को मजा आता है और गिराकर ऊपर चढ़ने की वो कोशिश। तो देखता है अरे ये गिरा, तो उसके ऊपर और गिराने की कोशिश की जाती है। तो जब ये सोचते हो माया आ गई, माया क्यों आई? तो माया घबराया हुआ देखकर तुमको और वार कर लेती है। इसलिए सुनाया माया आनी ही है। जब ये कहते हो माया क्यों आई, कैसे आ गई, इसको नहीं आना चाहिए था, तो वो देखते घबरा गए। तो वो बाबा कहते ये सोचो कि उसे तो
आना ही है। माया का आना अर्थात विजयी बनाने के निमित्त बनना, शक्तियों की प्राप्ति को अनुभव में लाने के लिए निमित्त कारण माया बनती है। शक्तियों की प्राप्ति को अनुभव में लाने के लिए आपके पास कितनी शक्तियां हैं और कैसे प्रयोग में कर रहे हो, वो अनुभव में लाने के लिए निमित्त माया बनती है। अगर दुश्मनी ना हो, ध्यान से सुनना, अगर दुश्मनी ना हो तो विजयी कैसे कहा जाएगा? विजयी रतन बनाने के निमित्त यह माया के छोटे छोटे रूप है। इसलिए माया जीत समझ, विजयी रतन समझ, माया से विजय प्राप्त करो। समझा? मास्टर सर्वशक्तिमान, कमजोर मत बनो, माया को चैलेंज करने वाले बनो। अच्छा, सदा माया जीत सो जगत जीत। वातावरण को अपनी समर्थ वृत्ति से सतो प्रधान बनाने वाले, श्रेष्ठ मत और बाप के संग से, अनेक मायावी संग दोष से पार रहने वाले, सदा ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले, ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पार्टियों से मुलाकात। संगम युग का बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है? सबसे बड़े से बड़ा खजाना है अतीन्द्रिय सुख, जो किसी भी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। सत्युग में भी अतीन्द्रिय सुख का वर्णन नहीं करेंगे, सत्युग में भी अतीन्द्रिय सुख का वर्णन नहीं करेंगे। यह अतीन्द्रिय सुख अब का ही खजाना है। इस खजाने का अनुभव है। जो सबसे बढ़िया चीज होती है या अच्छी लगती है, उसको कभी भूला नहीं जाता। जो सबसे बढ़िया चीज होती है और जो चीज अच्छी लगती है, उसे कभी भी भूला नहीं जाता। अतीन्द्रिय सुख बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा खजाना है, तो सदा याद रहना चाहिए। याद अर्थात अनुभव में आना। जो इस अनुभव में रहेंगे वे इंद्रियों के सुख में नहीं होंगे। जो अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे वो इंद्रियों के सुख में नहीं होंगे। जो सदा अतीन्द्रिय सुख में नहीं रहते वे इंद्रियों के सुख की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इंद्रियों के सुख के अनुभवी तो होना, उस अल्प काल के सुख में भी दुख भरा हुआ है। जैसे आजकल कड़वी दवाई के ऊपर मीठा बोर्ड लगा देते हैं, बाहर से मीठी अंदर से कड़वी दवाई के ऊपर मीठा बोर्ड लगा देते हैं। तो यह इंद्रियों का सुख दिखाई सुख देता है, लेकिन है क्या? जब समझते हो दुख है, फिर उनकी आकर्षण में क्यों आते? जब इंद्रियों का जो सुख है वो एक दुख है, इंद्रियों का सुख एक दुख है, फिर उसकी आकर्षण में क्यों आते हो? सदा अपने को विशेष पाठधारी समझ पाठ बजाते हो। जो विशेष पाठधारी होते हैं उनकी हर एक्ट विशेष होती है। तो आपका भी हर कर्म के ऊपर इतना अटेंशन है। कोई भी कर्म साधारण ना हो। साधारण आत्मा जो भी कर्म करेगी वह देह अभिमान में करेगी। साधारण आत्मा कोई भी कर्म करेगी वह देह अभिमान से, और विशेष आत्मा देही अभिमानी बन कर्म करेगी। देही अभिमानी बन पाठ बजाने वाले की रिजल्ट क्या होगी? जो देही अभिमानी बनकर पाठ बजाएगा उसकी रिजल्ट क्या होगी? वह स्वयं भी संतुष्ट और सर्व भी उनसे संतुष्ट होंगे। जो अच्छा पाठ बजाते तो देखने वाले उसको क्या कहते हैं? हाँ, जो अच्छा पाठ बजाते हैं तो देखने वाले उसे क्या कहते हैं? वंस मोर। कोई आपके सामने एक ऐसी एक्ट करे या एक्टिविटी ऐसी करे तो आप उसे क्या कहोगे? वंस मोर, माना एक बार और। वंस मोर करते हैं ना,
तो सर्व का संतुष्ट रहना अर्थात वंस मोर करना। सिर्फ स्वयं से संतुष्ट रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी करना, यह है पूरा स्लोगन। स्वयं संतुष्ट रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी करना, यह है पूरा स्लोगन। आधा तो उठा लिया, आधा रह गया। स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतुष्ट करना वह तभी हो सकता है जब देही अभिमानी होकर विशेष पाठ बजाओ। ऐसा पाठ बजाने में मजा आएगा, खुशी भी होगी। सदा स्वयं के श्रेष्ठ सोमान मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति में रहते हो। सबसे अच्छा स्वमान कौन सा है? मास्टर सर्वशक्तिमान। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा होता, जब वह सोमान की सीट पर स्थित होता तो दूसरे भी उसको सम्मान देते। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। तो ऐसे ही जब तक आप अपने सोमान की सीट पर नहीं तो माया भी आपके आगे सरेंडर नहीं हो सकती, क्योंकि वह जानती है कि ये सीट पर सेट ही नहीं है। तो माया भी आपके आगे सरेंडर नहीं हो सकती, क्योंकि वो ये जानती है कि ये सीट पर सेट नहीं है। सीट पर सेट होना अर्थात स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान समझना। संगम युग ही प्रत्यक्ष फल वाला है। सतयुग में संगम युग का ही फल चलता रहता। संगम पर एक का 100 गुना फल 100 गुना भर करके प्रत्यक्ष फल मिलता है। सिर्फ एक बार संकल्प किया मैं बाप का हूँ तो अनेक जन्म एक संकल्प के आधार पर फल प्राप्त होता जाता है। एक बार संकल्प किया मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ तो मायाजीत बनने का, विजयी बनने के नशे का अनुभव होगा। प्रत्यक्ष फल संगम युग पर ही होता है। जैसे बीज बोया जाता है तो फल मिलता है ना, ऐसे संकल्प करना व पुरुषार्थ करना, यह है बीज और उसका फल। एक का पदम गुना मिल जाता तब तो संगम की महिमा है। सबसे बड़े से बड़ा संगम युग का फल है जो स्वयं बाप प्रत्यक्ष रूप में मिलता है। परमात्मा भी साकार मनुष्य रूप में मिलने आता है। इस फल में और सब फल आ जाते हैं। इस एक फल में कि परमात्मा साकार रूप में मिलने आता है, इस एक फल में सब फल आ जाते हैं। अच्छा, आज का वरदान, गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप भव। गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप बनो। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय पहले स्वयं ये पाठ पढ़ो, फिर औरों को पढ़ाओ। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। स्लोगन, परमात्म स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।